ईवीएम हमेशा से ही भारत में सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा रहा और अब 2024 चुनाव से पहले ईवीएम को बैन करने के चलते वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिकाएं दाखिल की गई है। क्या 2024 चुनाव में ईवीएम बैन होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम पर बैन लगाने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ और 2024 चुनाव में ईवीएम बैन करके वीवीपैट से चुनाव कराने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी। यानी 2024 चुनाव से पहले पूरी तरह से मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह साफ कर दिया कि ईवीएम में वोटों की गिनती और वीवीपैट में सभी पर्चियों की गिनती में मेल होना जरूरी है, मिलन होना जरूरी है, और उसके बाद अब वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और 2024 चुनाव से पहले इस पर सुनवाई भी हो सकती है। यानी 24 चुनाव से पहले एक तरफ वीवीपैट और ईवीएम में मेल के चलते भाजपा सदमे में तो है ही, ऊपर से ईवीएम बैन करके वीवीपैट को लेकर के वीवीपैट के जरिए चुनाव कराने की मांग पर अब जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जो दलीलें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसके आगे हो सकता है कि किसी संवैधानिक पीठ को इस पर हामी भरनी पड़ जाए, इस पर दस्तखत करनी पड़ जाए। 24 चुनाव से पहले क्या ईवीएम बैन हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है? बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईवीएम हमेशा से ही भारत में सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा रहा और अब जब सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने दो जजों की बेंच ने यह साफ कर दिया है कि वीवीपैट में वोटों की गिनती और ईवीएम में डाले गए वोटों की गिनती में मेल होना जरूरी है, उसके बाद अब ईवीएम बैन करने पर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद ही, जिसके बाद मामला पूरी तरह से जो है 24 चुनाव से पहले गर्म हो गया है। 2024 चुनाव में ईवीएम बैन होने की मांग विपक्ष कर रहा था। हाल ही में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी, जहां शरद पवार के घर पर मीटिंग में यह कहा गया था कि किसी भी सूरत पे जो है ईवीएम को बैन करने की जरूरत है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की चर्चा जोरों पर थी और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है, जिस पर बहुत जल्द सुनवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लगातार ईवीएम का विरोध किया और अब जब वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम पर्चियों को उठाकर के ईवीएम के साथ मेल कराने का जो प्रचलन है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि कोई रैंडम 5 पर्चियों की गिनती नहीं होगी। ईवीएम में जितने वोट डाले जाएंगे और वीवीपैट की सब पर्चियों के बीच संतुलन बनाने के लिए 100% चेकिंग जरूरी है। चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी को शॉक लगा ही था कि उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ईवीएम को बैन करके सिर्फ और सिर्फ वीवीपैट के जरिए, पर्चियों के जरिए चुनाव कराने की मांग कर दी है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दर्ज हो गया है, क्योंकि इस मैच फिक्सिंग में अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है। इस खबर को देखिए दोस्तों। लॉयर मूव्स सुप्रीम कोर्ट सीकिंग डायरेक्शंस टू होल्ड इलेक्शंस यूजिंग बैलेट पेपर इंस्टेड ऑफ ईवीएम्स। वकील महमूद प्राचा ने देश में सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय मतपत्र से यानी कि पर्चियों से, वीवीपैट से कराने का निर्देश, बैलेट पेपर से कराने के निर्देश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे महमूद प्राचा ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील भी हैं, प्राचा ने तर्क दिया है कि 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1961 के चुनाव संचालन नियमों के तहत केवल मतपत्र से, यानी केवल बैलेट पेपर का उपयोग करके चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। मतपत्रों और मतपेटियों के इस्तेमाल से चुनाव कराने का नियम जो है, उसके तहत मैं मांग करता हूं कि 2024 का चुनाव हो। इसीलिए चुनाव कागजी मतपत्र के इस्तेमाल से होने चाहिए और वोटिंग मशीनों का सहारा लेने पर चुनाव आयोग केवल मामले पर मामले दर्ज करके इस पूरे मुद्दे को दबा सकता है या दबा देता भी है। इसीलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटा करके सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव हो। असाधारण परिस्थितियों में जब कोई असाधारण परिस्थिति क्रिएट होती है और वो भी उचित कारणों से, उन्हें एक विशिष्ट क्रम के रेखांकित किया जाना चाहिए। प्राचा की याचिका जो है उसमें यही कहा गया। ये याचिका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित एक मामले में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर की गई है। उस मामले में शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की गहन गिनती की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर भारत चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। प्राचा ने अपने आवेदन पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि आरपी अधिनियम के अनुसार कागजी मतपत्रों का ईवीएम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यदि कोई बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के स्थान पर ईवीएम पड़ता है तो एक हास्यास्पद और कभी-कभी खतरनाक स्थिति पैदा होती है। काउंटर फाइल के प्रावधान मतदान और चुनावी की पवित्रता को सुरक्षित करने का एक तरीका है, प्रक्रिया जो संभव नहीं है और ईवीएम के मामले में लागू नहीं है। याचिका में तर्क ये दिया गया कि अगर सरकार कहती है, या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ईवीएम का मसला आया, मुद्दा आया, तब यह तर्क दिया जाता है सरकार की ओर से, और खासकर तो चुनाव आयोग सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि वोटों की गिनती करने में काफी वक्त लग जाएगा। जहां एक दिन में हम गिनती करके जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वही करने में हमें 4-5 दिन और लग जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक खबर बताती हूं, इसे सोचकर समझकर और फैक्ट्स में बताती हूं, खबर नहीं, एक फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूं, उसको सुनने और समझने के बाद आप खुद विचार कीजिएगा इस तथ्य का, या जो दलील सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से दी जाती है कि प्रतीक्षा करना, इंतजार करना रिजल्ट का, ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सोचिए कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बीच 46 दिन का अंतर होता है। इस बीच करीब करीब मानिए आपकी 1.5 महीने का समय है। तो एक जनता या जो आदमी 19 अप्रैल को वोट डाल रहे हैं, उन्हें 46 दिन का, कम से कम 1.5 महीने का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है कि नतीजे अब आएंगे। तो वो अगर 4-5 दिन और इंतजार कर ले तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों, हम लगातार देख रहे थे कि महमूद प्राचा जो है और उनके साथ तमाम वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने ईवीएम का घोर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और अब उन्होंने याचिकाएं डाल दी है, उन्होंने दलील रख दी है, उन्होंने केस लगा दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाए। क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वीवीपैट में वोटों की गिनती और ईवीएम में डाले गए वोटों में 100% का मिलन होना जरूरी है और इसी मामले में उन्होंने एक याचिकाएं और दाखिल कर दी है कि ईवीएम को ही, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफाइबल मशीन है, जिसे लेकर के इतना विवाद है, जिसे लेकर के माना जाता है कि ईवीएम में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। देश में जब 19 लाख ईवीएम 2019 चुनाव से पहले 2017 और 18 के बीच गायब हुआ है, जिसके बारे में अभी तक चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कह पाया कि वो ईवीएम मशीन कहां है, किधर है। और ईवीएम बनाने वाली कंपनी, जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जो है, कार्यकर्ता जो है, वो वहां पर काम करते हैं। वहां के पदाधिकारी जो है, 4 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ईवीएम एक बहुत बड़ा विवादित विषय है। अगर उस विवाद को हम साइड में रख के अगर वीवीपैट से चुनाव कराते हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात,
खुद लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी खुद मानते थे कि ईवीएम बैन होने की जरूरत है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो चुनाव निष्पक्ष होगा, वो नतीजे जो आएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाएगा। ऐसे में क्या चुनाव आयोग, क्या सुप्रीम कोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्या सत्ताधारी जो है उन्हें अब एक और बड़ा झटका देने जा रहे हैं? इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं अगर ईवीएम बैन हो जाता है? क्योंकि लगभग तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर ही दिया कि अब सिर्फ ईवीएम का खेल नहीं चल सकता। ईवीएम के साथ वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसमें मेल होना बहुत जरूरी है। और अब अगर ईवीएम को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि अब चुनाव आयोग दलील दे रहा था कि ये वक्त बहुत लग जाएगा वीवीपैट के जरिए, अगर हम बहुत ज्यादा दलील तो चुनाव आयोग के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी पता है, सरकार को भी पता है कि अगर अगर बैलेट पेपर के जरिए, अगर पर्चियों के जरिए चुनाव होता है तो वो चुनाव कई हद तक, कई ज्यादा निष्पक्ष होगा, कई ज्यादा पारदर्शी होगा। वो भी इस स्थिति में जब ईवीएम को लेकर इतना सवाल जवाब जो है चुनाव आयोग को, सरकार को झेलनी पड़ रही है। इसीलिए सिर्फ चुनाव आयोग ये दलील दे रहा है कि हमें गिनने में वक्त लग जाएगा, वोटों की गिनती में हमें देरी लग जाएगी, हमें बहुत समय देना पड़ जाएगा। अब सोचिए 19 अप्रैल को अगर पहला वोट कोई डालता है तो उसे तो वैसे भी 1.5 महीने का इंतजार है नतीजे आने का, 4-5 दिन और सही, और जनता इंतजार कर लेगी, कम से कम निष्पक्ष नतीजे तो सामने आएंगे। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी चाहते हैं भारत में ईवीएम बैन होके बैलेट पेपर से चुनाव होने की जरूरत है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये झटका भी अब जाते जाते मोदी को देके जाएगा? क्या सीजीआई चंद्रचूड़ अब अपने रिटायरमेंट से पहले ये झटका नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को देकर जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।